हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. In AC circuit, the voltage field is applied is E equal to E naught sin omega t. The resulting current in the circuit is I equal to I naught sin omega t minus pi by 2. The power consumption in the circuit is given by. तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये AC सर्किट दिया हुआ है. तो इधर जो E का एक्सप्रेशन दिया है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है वो क्या है, सॉरी ये पोटेंशियल है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड गलती से हो गया. ये जो सर्किट में जो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, तो पोटेंशियल का क्या दिया है, पोटेंशियल दे दिया गया है ई नॉट साइन ओमेगा टी. तो ये पोटेंशियल फील्ड का फंक्शन, और जो करंट दिया है, तो करंट का जो एक्सप्रेशन है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. तो हमको क्या करना है, पावर कंजम्पशन कितना है वो फाइंड करना है. तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है, जो पावर कंजप्शन है उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई. तो ये ई आर एम एस क्या है, ये पोटेंशियल का आर एम एस वैल्यू, आई आर एम एस करंट का आर एम एस वैल्यू, और कॉस फाई ये जो फाई है ये क्या है, ये फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट है. तो जो मतलब अगर करंट कुछ, अगर इसको हम डायग्राम से दिखाएंगे, तो मान लीजिए अगर करंट, ये मान लीजिए कुछ पोटेंशियल है और ये कुछ करंट का एंगल है, तो इसके अंदर जो एंगल होगा दोनों के फेज के अंदर, तो उसको फेज एंगल फाई बोलते हैं. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर फाई हम दिखेंगे तो फाई के फेज एंगल कितना है, तो ये है साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में जो फेज एंगल है वो कितना है, तो जो फाई है फेज एंगल ये है माइनस पाई बाई 2. तो दैट एम्प्लाइज, ये अगर माइनस पाई बाई 2 हुआ तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, तो कॉस फाई हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 2, जो कितना है, जो कि है 0. तो कॉस फाई अगर 0 हो गया, तो ये जीरो जिस पे भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही हो जाएगा. हमको भी ई आर एम एस आई आर एम एस फाइंड करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कॉस फाई अगर 0 है तो पावर भी 0 हो जाएगा. दैट इम्प्लाइज हम ये बोल सकते जो पावर कंजम्पशन है वो है 0 है, यानी कि ऑप्शन बी इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.